जय हिंद साथियों, ब्राइट फ्यूचर 2.0 में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भूगोल शब्द का अर्थ। भूगोल पढ़ने में आप एक शब्द जो बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, पृथ्वी तल या फिर आप कहें धरातल या भूतल, हम इस शब्द का मतलब भी समझेंगे और फिर आखिर में हम भूगोल की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को भी देखेंगे जो अलग अलग समय पर अलग अलग विद्वानों द्वारा दिया गया था। तो चलिए इस वीडियो का शुरुआत करते हैं भूगोल शब्द के अर्थ को समझने से। सबसे पहले हम भूगोल शब्द का अर्थ को समझते हैं। भूगोल हिंदी भाषा भू प्लस गोल से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गोल पृथ्वी का क्षेत्रीय अध्ययन। एक शब्द यहाँ क्षेत्रीय आता है जिसको आप आगे समझेंगे, आप इसे यहाँ रहने दें। गोल पृथ्वी का अध्ययन ही भूगोल का शाब्दिक अर्थ है। अंग्रेजी भाषा, ये ज्योग्राफी के अंग्रेजी भाषा से बना है भूगोल, जो यूनानी या ग्रीक के दो शब्द जियो प्लस ग्राफो से मिलकर बना है। भूगोल अंग्रेजी शब्द का पर्यायवाची शब्द ही है, अंग्रेजी शब्द ज्योग्राफी का पर्यायवाची शब्द ही है। ये यूनानी भाषा या फिर आप कहें ग्रीक भाषा के जियो और ग्राफो से मिलकर बना है, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन करना। इस प्रकार से इसका शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करने वाला विषय, जिसे हम भूगोल या ज्योग्राफी कहते हैं। उसका शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करने वाला विषय। भूगोल पृथ्वी के बारे में सब कुछ ज्ञान लेने की प्रवृत्ति रखता है। भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें पृथ्वी तल के बारे में सभी कुछ जानने की प्रवृत्ति है। पृथ्वी की निकट पहचान कराना ही भूगोल की प्रकृति है। पृथ्वी की जितनी अधिक से अधिक जानकारी आपको दे सके, चाहे उसका भूगर्भ से संबंधित हो, उसका सतह से संबंधित हो, या उसके वायुमंडल से संबंधित हो, या फिर उसके जितने भी पहलू हैं, इन सभी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने की जो प्रकृति रखता है या जानकारी देने वाला विषय जो है वही भूगोल है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं भूगोल में जो पृथ्वी तल का उपयोग बार बार आता है। पृथ्वी तल का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी तल के बारे में पढ़ते हैं, जो भी शब्द आता है तो आपको ये भी शब्द, ये भी वर्ड जो है इसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। इसके अर्थ को भी जानना बहुत ज़रूरी है। आपने भूगोल को समझा, अब चलिए पृथ्वी तल को देखते हैं। भूगोल का अर्थ पृथ्वी तल का वर्णन करने वाला विषय है। भूगोल का अर्थ पृथ्वी तल का वर्णन करने वाला विषय है, अर्थात भूगोल एक क्षेत्रीय विज्ञान है। क्षेत्रीय विज्ञान से मतलब होता है कि भूगोल को जब हम पढ़ते हैं तो एक संपूर्ण विषय के रूप में ना पढ़ के एक स्थान विशेष के रूप में पढ़ते हैं। अलग अलग स्थान का भूगोल अलग अलग होता है और इसलिए हम संपूर्ण को एक नहीं मान सकते। सभी क्षेत्र पे भूगोल जो विषय वस्तु है वो बदल जाता है, तो इसलिए इसको क्षेत्रीय अध्ययन या क्षेत्रीय विज्ञान कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्षेत्र को विशेष महत्व दिया जाता है। इसमें जो प्रदेश होते हैं, इसमें जो रीजन होते हैं, उसे विशेष महत्व दिया जाता है और उसी के आधार पे इसका अध्ययन किया जाता है। इसमें भूतल या धरातल का प्रादेशिक अध्ययन किया जाता है, यानी प्रदेश के आधार पे अध्ययन किया जाता है। भूतल का अर्थ स्थल मंडल की ऊपरी सतह से नहीं है। भूतल शब्द से सुनने से लगता है कि पृथ्वी सतह का जो लैंड पार्ट है, जो भूमि वाला पार्ट है, उसी को हम भूतल कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें इसके साथ क्या क्या शामिल होता है? इसके अंतर्गत 4 परिमंडल शामिल होते हैं। कौन कौन से? थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। इन सभी के जो सतह होते हैं, इनका अध्ययन करने वाला विषय ही भूगोल है। इन सभी का अध्ययन करने वाला विषय को ही हम भूगोल कहते हैं। और भूतल इन चारों परिमंडलों के उस प्रभाव क्षेत्र का नाम है जिसमें प्रमुख पृथ्वी से संबंधित घटनाएं घटित होती है। इन चारों परिमंडलों से संबंधित जो मुख्य घटनाएं होती है, पृथ्वी से संबंधित जो घटनाएं होती है, उसका जो प्रभाव क्षेत्र है उसी को हम कहते हैं भूतल। अब ये प्रभाव क्षेत्र जल में भी हो सकता है, वायु में भी हो सकता है, जीवमंडल में भी हो सकता है, थल मंडल में भी हो सकता है, कुछ भी जिसका प्रभाव पृथ्वी पे पड़ता है
जिसका प्रभाव क्षेत्र जहां तक होता है वो संपूर्ण भाग को हम भूतल कहते हैं। अब ये तो कंफ्यूजन यहाँ नहीं रहेगा कि भूतल का मतलब सिर्फ पृथ्वी का वो पार्ट होता है जिस पे हम खड़े हैं, यानी लैंड भाग, वो भाग को हम भूतल नहीं कहेंगे। भूतल हम उसको कहेंगे जहां तक पृथ्वी का प्रभाव क्षेत्र है, चाहे वो प्रभाव क्षेत्र स्थल मंडल में हो सकता है, जल मंडल में हो सकता है, वायुमंडल में हो सकता है, या तो जीव मंडल जो स्थल मंडल का पार्ट है उसमें हो सकता है। ये सभी प्रभाव क्षेत्र का सम्मिलित रूप ही भूतल, धरातल या पृथ्वी तल हम कहते हैं। उन पर इन सभी परिमंडलीय कारकों का सीधा प्रभाव पड़ता है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। भूतल पर पृथ्वी के ग्रहीय संबंधों का भी प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जो भी ग्रह है हमारे पृथ्वी पर, उनका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। ऐसे प्रभाव जिनको आप देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, वो प्रभाव हमारे पृथ्वी पे अलग अलग जो ग्रह है उनका पड़ता है। इसी तरह सूर्य और चंद्रमा का भी प्रभाव हमारे पृथ्वी पर पड़ता है। पृथ्वी पर अगर जीवन संभव है तो सूर्य के बदौलत है। आप इसे भली भांति जानते हैं। सूर्य के प्रकाश से, उष्मा ऊर्जा से पृथ्वी पर जीवन बना हुआ है, तो उसका प्रभाव हमारे पृथ्वी पर पड़ता है। इसलिए हम भूगोल में सूर्य का अध्ययन भी करते हैं और ये भी उसके भूतल के अंतर्गत आ जाता है। इसी तरह पृथ्वी का परिभ्रमण और परिक्रमण गति का भी भूतल पर विशेष प्रभाव पड़ता है। परिभ्रमण के कारण पृथ्वी पर दिन और रात, जबकि परिक्रमण के कारण अलग अलग मौसम यानी मौसम परिवर्तन होता है। तो इन सभी का पृथ्वी पर विशेष प्रभाव होता है और इसी प्रभाव क्षेत्र का हम अध्ययन भूगोल में करते हैं और इसी प्रभाव क्षेत्र को हम भूतल में शामिल करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था भूतल, जो कि मुझे लगा कि आपको बताने लायक शब्द है, जिसको आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ इसे शामिल किया है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप नोट कर लें। इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम ज्योग्राफिक शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। भूगोल के पिता इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो वे है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ये दो पॉइंट को आप याद रखें। ज्योग्राफी के विद्यार्थी होने के नाते ज्योग्राफी के पिता कौन है ये आपको याद होने चाहिए। चलिए अब हम इसकी कुछ प्रमुख परिभाषाओं पर चर्चा करते हैं। जैसे कि भूगोल, पहले जितना हमने चर्चा किया है उससे पता चलता है कि भूगोल एक कोई ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा छोटा सा सब्जेक्ट नहीं है जिसको हम 2-4 लाइनों में डिफाइन कर दें। भूगोल इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतना वास्ट इसका विषय वस्तु है कि इसे हम 2-4 लाइनों में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। भूगोल को जब हम पढ़ते हैं तो इसे सबसे पहले 2 पार्टों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें एक होता है भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, और दूसरा होता है मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। फिर से इन सभी का अलग अलग डिवीजन होता है। जैसे आप देखें तो भौतिक भूगोल का हो जाता है ओशियनोग्राफी है, क्लाइमेटोलॉजी है और जियोमॉर्फोलॉजी है। तो इन सारे सब डिवीजन उसके हो जाते हैं। इसी तरह ह्यूमन ज्योग्राफी का भी अलग अलग सब डिवीजन होता है, जिसमें आप पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और कई सारे सब डिविजन्स इसमें पढ़ते हैं। इस प्रकार से पता चलता है कि ज्योग्राफी एक बहुत ही विस्तृत विषय है, 2-4 लाइनों में डिफाइन नहीं कर सकते। अलग अलग समय पर इसके परिभाषा में बदलाव होते रहे हैं और अलग अलग विद्वानों ने इसे अपने विवेक से, अपने बुद्धि से परिभाषित किया है। चलिए उन्हीं में से कुछ परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं। भूगोल जैसे व्यापक विषय को नपे तुले शब्दों में परिभाषित करना कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसे हमने देखा। आदमी ने धरती पर जब से अपना होश संभाला है तभी से वह इसका भूगोल पढ़ रहा है और नया भूगोल लिख रहा है। नए नए सांस्कृतिक भूदृश्यों के निर्माण के कारण भूगोल की परिभाषा बदल गई है। समय के बीतने के साथ साथ परिभाषाओं में बदलाव हो रही है, क्योंकि इसके विषय वस्तु बदल रहे हैं, नए नए विषय वस्तु शामिल हो रहे हैं इसलिए इसके परिभाषा भी बदलते जा रहे हैं। प्रारंभिक समय में क्या था, भूगोलवेत्ता जो थे या भूगोल का जो अर्थ होता था प्रारंभिक समय में, वह सिर्फ क्या था
पृथ्वी के नए भूभागों, जलराशियों, नदियों, पर्वतों, मरुस्थलों, जंगलों, पशु पक्षियों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल करना ही भूगोल का मुख्य उद्देश्य था, इसका विषय वस्तु था प्रारंभिक समय में। लेकिन जैसा कि हमने बोला कि अब के समय में भूगोल में आप राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, अधिवास भूगोल, इस तरह से कई सारे भूगोल को पढ़ते हैं। तो ये सब इसके नए नए जो खंड है, नए नए भाग है, उपभाग है, ये इसमें जुड़ते गए और इसका विषय वस्तु बढ़ता गया। तो प्रारंभिक समय में बस हम प्रकृति से संबंधित चीज़ों को पढ़ते थे, जैसे नदी हो गया, पर्वत हो गया, मरुस्थल हो गया, जंगल हो गया, ये सारी चीज़ों को। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट जो परिभाषा दिए गए हैं उसको देखते हैं। भूगोल शब्द के अनुसार भूगोल का परिभाषा क्या है? धरातल पर विविध भूदृश्यों का अध्ययन, उसके क्षेत्रीय वितरण और अंतर संबंधों तथा मानव के साथ उसकी अंतर क्रियाओं का अध्ययन भूगोल में किया जाता है। क्या मतलब है इसका? धरातल यानी भूतल पर जो अनेक प्रकार के भूदृश्य आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से कुछ प्राकृतिक होते हैं, कुछ मानव जनित होते हैं। पहाड़, पठार, नदी, ये सारे प्राकृतिक चीजें हो गई। उसके बाद मानव द्वारा निर्मित घर, सड़क, ये सारी चीजें जो भी आप देखते हैं आसपास में, उसका अध्ययन अलग अलग स्थान पे उसका किस प्रकार से वितरण है, यानी क्षेत्रीय वितरण, उन सभी के बीच आपस में जो संबंध स्थापित होते हैं, इसके साथ ही मानव के साथ उसकी अंतर क्रियाओं, प्राकृतिक वस्तुओं के साथ या फिर जो सांस्कृतिक वस्तुएं हैं, सांस्कृतिक भूदृश्य है, उनके साथ मानव किस प्रकार से इंटरलिंक्ड है, किस प्रकार से अंतर संबंधित है, इन सभी का अध्ययन हम भूगोल में करते हैं। ये परिभाषा है भूगोल शब्दकोश के अनुसार। अगला परिभाषा है भूगोल वह विज्ञान है जिसमें भूतल के भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक परिदृश्यों का वर्णन करते हैं। भूगोल वह विज्ञान है जिसमें भूतल के भौतिक यानी फिजिकल, इसको आप नेचुरल भी कहेंगे, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जैविक चीज़ें हैं, और सांस्कृतिक वे चीज़ें होते हैं, सांस्कृतिक वे दृश्य होते हैं जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। मानव द्वारा घर निर्मित है, मानव द्वारा फैक्ट्री निर्मित है, सड़क निर्मित है, हमारे जो माहौल है, हमारे समाज है, ये मानव द्वारा निर्मित है। तो इन सभी का सम्मिलित अध्ययन जिस विज्ञान में हम करते हैं उसे हम भूगोल कहते हैं। अगला परिभाषा है जो महान भूगोलवेत्ता इमैनुअल कांट द्वारा दिया गया है। भूगोल पृथ्वी की सतह का अध्ययन, पृथ्वी के सतह यानी भूतल का अध्ययन हम भूगोल में करते हैं। इसमें क्या क्या शामिल होता है? विभिन्न भागों के मध्य पाए जाने वाली विभिन्नता की व्याख्या की जाती है। भूगोल पृथ्वी की सतह का अध्ययन है जिसमें इसके विभिन्न भागों के मध्य पाए जाने वाली भिन्नता की व्याख्या करते हैं। हम भूगोल में पृथ्वी तल या भूतल सतह का अध्ययन जब करते हैं तो हम पाते हैं कि पृथ्वी तल पे अलग अलग स्थान पे कई सारे विभिन्नताएं पाई जाती है। जैसे आप इसे आसानी से ऐसे समझ सकते हैं, पृथ्वी गोल है, इसको आप अलग अलग अक्षांश पे देखते हैं तो अलग अलग मौसम पाए जाते हैं, अलग अलग वनस्पति पाए जाते हैं, अलग प्रकार के वहाँ भूमि पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है। तो ये सारे जो भिन्नताएं पाई जाती है, इसी का अध्ययन हम भूगोल में करते हैं। इसमें और भी कई सारी चीज़ें सम्मिलित हो जाएगी। इस परिभाषा को अगर आप विस्तार से समझें तो सब कुछ इसमें शामिल हो जाएगा और यही परिभाषा काफ़ी वास्ट हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। चलिए अगला परिभाषा देख लेते हैं और ये हमारा आखिरी परिभाषा है। भूगोलवेत्ता रिचर्ड हडसन के अनुसार 1959 में पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम था पर्सपेक्टिव्स ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी। इसमें इन्होंने भूगोल को परिभाषित किया था और बोले थे, भूगोल भूतल के विविध लक्षणों का सही, व्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं तार्किक वर्णन और व्याख्या करने वाला विषय है। भूगोल भूतल पर जो अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं वे क्यों पाए जाते हैं, उसका सही, व्यवस्थित और क्रमबद्ध
तार्किक वर्णन और व्याख्या करने वाला विषय ही भूगोल है। इस प्रकार से हमने 4 परिभाषा को देखा, सभी को विस्तार से हमने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंत में आपसे एक ही गुजारिश है, अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल पे नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाएं। थैंक यू। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।